मैं पूछता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी सारी लाशें मिली, लेकिन क्या कोई व्यक्ति ये सवाल खड़ा किया कि मेरे गार्जियन की लाश नहीं मिल रही है? होना चाहिए ना, जहां इतनी सारी लाशें अगर मिल रही हैं तो कोई व्यक्ति तो आके कहना चाहिए कि जोगी जी, आपके हॉस्पिटल, आपके डॉक्टर, आपके सीएमओ, आपके अधिकारी हमारे माँ के लाश नहीं दिए, हमारे पिता का लाश नहीं दिए, हमारे भाई का लाश नहीं दिए। सवाल जरूर आता ना, इतनी सारी लाशें अगर गंगा में बह रही हैं, उत्तर प्रदेश में ही इतने सारे लोग मर रहे हैं, क्या तो कोई तो आता ना। लेकिन पूरा यहाँ से शुरू करिए नोएडा से और चले जाइए बिहार बॉर्डर पे कुशीनगर तक, एक भी व्यक्ति मिला क्या? तो लाशें किसकी थी भैया? पूछता है भारत, यह देश जानना चाहता है, हर आदमी के मन में सवाल है कि आखिर यह लाशें कहां से आई। तो जो मीडिया आज तक एनडीटीवी जो भी हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि गंगा में इतनी लाशें मिल रही हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बताएं कि लाश किसकी है? यह होना चाहिए कि नहीं? यह देश यह जानना चाहता है कि भैया एक बार तुम इतने बड़े मीडिया कर्मी हो, इतने देश में इतना दिखा रहे हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रूह कांप जाएंगे, आप देख नहीं पाओगे इतनी मार्मिक बातों को बोल बोल के, और उत्तर प्रदेश में गंगा में तो भैया किसकी लाशें हैं? अच्छा पंडित जी, आपने एक बात और गौर दी होगी, आपने देखा मीडिया लगातार लाशें तो दिखा रहा है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसकी लाशें हैं, उनके परिजनों से बातचीत क्यों नहीं की जा रही? जिनकी वो लाशें बह रही हैं उनको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा कि लाशें क्यों बह रही? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं पूछता हूँ, सबसे ज्यादा केस कहाँ? महाराष्ट्र में। उसके बाद से केस कहाँ? दिल्ली में। उसके बाद से केस कहाँ? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद से केस कहाँ? पंजाब में। क्या इन प्रदेशों में नदियां है कि नहीं? यहाँ कोई नहीं मर रहा है क्या? इन प्रदेशों के मुख्यमंत्री लोग अमृत पिला दिए हैं, इनकी लाशें कहाँ जा रही हैं? इनके शमशान में नहीं जलाए जा रहे हैं क्या? कहाँ भेजा जा रहा है? कोई दिव्य शक्ति है क्या कि ऊपर भेज दे रहे हैं एक ही बार? कहीं एक बार मीडिया लाश, आज का डेट में उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोग दिल्ली में मर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में मर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा राजस्थान में लोग मर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं। क्यों भैया? पंजाब में मर रहे हैं। क्यों भैया? वहां कैमरा नहीं जाना चाहिए, वहां के बारे में नहीं दिखाना चाहिए, वहां के लोगों के साथ दाह संस्कार नहीं हो रहा है। ये टूल किट का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। जितने इन राज्यों से जो लोग लावारिस लाशों को छोड़ के चले गए हैं, उन लाशों को इकट्ठा किया गया है और उन लाशों को चुपके से रातों रात, चूंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और लॉकडाउन चलाने के लिए सुनियोजित ढंग से दिन रात एक की हुई है, उसके मन में कपट नहीं है। वह अपने नागरिकों के सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और विपक्ष पूरा मोदी जी से और जोगी जी से लड़ रहा है। तो उसी हिस्से के तहत इन जो विपक्ष या सोनिया गांधी के जो राज्य हैं, वो टूल किट, जिस तरह से वो किसान आंदोलन में टूल किट बनाया गया था कि किस तरह से बदनाम करना है, उसी तरह से इन राज्यों से लाशों को लाके गंगा में फेंका गया है। और जो मीडिया है, ये तो दुकान खोल रखे हैं, इनको तो माल चाहिए। अब देखते नहीं थे बिहार चुनाव से पहले गंगा जी में थोड़ा सा कट गया था, आपके उस पर मैं बोला था कि अप्रोच कट गया, मिट्टी कट गया, तो उसको आज तक ने कितना दिखाया था। इनको तो माल चाहिए। और टूल किट का जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, उसके पास माल की कोई कमी नहीं है, चीन के पास माल की कमी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये कांग्रेस भारत के इस कोरोना को मोदी स्ट्रेन क्यों दिखाना चाहती है, भारतीय स्ट्रेन क्यों दिखाना चाहती है? सारा दुनिया जानता है कि कोरोना निकला चीन से, वुहान से निकला, लेकिन यह पूरा विपक्ष वुहान न कह के, चीन न कह के भारतीय स्ट्रेन, क्या मोदी जी ने कोरोना लाया? भारत में फैला है। भारत को बदनाम करके पता नहीं इन विपक्षियों को मिलेगा क्या? अच्छा, उत्तर प्रदेश को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपको पता होगा कि 2022 में चुनाव भी है, क्या इसीलिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि योगी को बदनाम करना है, लाशें दिखानी है, उस पर राजनीति करनी है? देश के राष्ट्रवादी जानते हैं कि चाय वाले को ये झेल नहीं पा रहे हैं, इसके बाद गाय वाला आएगा तो इनकी फाड़ के रख देगा। ये बाप बाप चिल्लाएंगे और ये लोग चैन में नहीं है।
इसलिए यहाँ बलात्कार हुआ किसान आंदोलन में। क्या प्रियंका गांधी आई, क्या राहुल गांधी आए, क्या सोनिया गांधी आई, क्या अरविंद केजरीवाल गए, क्या नहीं, कोई नहीं गया ना। लेकिन यहाँ से 400-500 किलो 300-400 किलोमीटर हाथरस 150, 200, 250 जो भी हो, वहाँ ढिमलाते हुए गिरते हुए पहुँच रहे हैं ये गांधी परिवार। मुलायम सिंह का बेटा अलग चिल्ला रहा है, पूरे देश के ये लुटियन मीडिया, एनडीटीवी सब लोग रो रहे हैं। बाप रे बाप, कितना बड़ा दलितों कितने दलितों को बंगाल में मार दिया गया है, कितने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया है, कितना 1 लाख लोग पलायन को मजबूर हैं, धर्म परिवर्तन को मजबूर हैं, वह किसी की नज़र नहीं गई है। लेकिन हाथरस में इसीलिए कह रहा हूँ कि एक सुनियोजित जोगी जी के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र है या अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का हिस्सा कि गाय चाय वाले के बाद गाय वाला आने वाला है, और चाय वाला संभल नहीं रहा है तो गाय वाला तो इनकी ऐसी बजाएगा कि पूरा दुनिया देखेगी। यह डर, यह उसी साजिश को कि किसी को न आने दो 2022 में किसी को रोक देना है, लेकिन इनके नहीं रुकेगा। जिस तरह से वहाँ अपराधी, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे जितने ब्रजेश सिंह हो, जितने अपराधी सब आज जेल में हैं, सब मौत की दिन गिन रहे हैं। कब उनकी मौत आ जाएगी कोई तय नहीं है। कि भैंस ढूंढी जाती थी प्रशासन से, आज वही प्रशासन अपराधियों के नाक में नकेल रख के उनको जेल में भेज दिया है। यह देख रहा है उत्तर प्रदेश कि कौन क्या कर रहा है। जोगी जी को भी कोरोना हुआ था, जिस दिन ठीक हुए उसी दिन नोएडा में दिखाई दिए, उसके बाद बुलंदशहर में दिखाई दिए, उसके बाद से हाथरस में दिखाई दिया। वो एक दिन चैन से नहीं बैठे हैं, मरीजों के घर जा कर देखे हैं। और वही विपक्ष अखिलेश यादव, वो लखनऊ में 300 का होटल बनवा रहे हैं और उसमें मौज मस्ती करके सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं। ये जनता मूर्ख थोड़े है। शर्मा जी जानती है कि हमारे लिए कौन दौड़ रहा है और कौन हमारा नेता होना चाहिए और किसके साथ हमको जाना चाहिए। एक भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, अंग्रेज बहुत आगे हैं, अमेरिका बहुत आगे है, ब्रिटेन बहुत आगे है, जर्मनी बहुत आगे है, फ्रांस बहुत आगे है। हमसे पहले वैक्सीन बना लिया क्या? हमने दवाई भी बना दिया। DRDO वही है, वैज्ञानिक वही हैं, सब लोग वही हैं, लेकिन इतना फास्ट काम कि दुनिया देख रही है कि यह कभी सपेरों का देश कहा जाता था, यही अंग्रेज कहते थे। आज वैक्सीन 2 वैक्सीन लाके खड़ा कर दिया गया, दवा खड़ा कर दिया गया। कल अब सबसे सस्ता जांच का वो आज DRDO ने जारी कर दिया। ये होता है वो 18 घंटे का काम। यह देश देख रहा है। एक तरफ वह लोग इस समस्या से लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, और पूरा विपक्ष उनसे लड़ रहा है। यह पूरा दुनिया देख रहा है। अमेरिका, आज दुनिया, इतना कोरोना काल है, विकट परिस्थिति है देश के सामने, देश की इकोनॉमी गिर जानी चाहिए, लेकिन हमारे इस परिस्थिति में भी हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बढ़ रहा है। और आज ही अरब में एक अमेरिका के जो विदेश सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि भारत को रोका नहीं जा सकता, भारत इस विकट परिस्थिति में भी आगे बढ़ रहा है। अगर यही दिक्कत है कि चीन आगे नहीं हुआ होता, 87 में भारत आगे होता, उस पैदान पे जो मोदी जी चल रहे हैं, वह दर्द पूरे दुनिया को दिखाई दे रहा है। इसीलिए यह टूल किट बना के मोदी जी को, जोगी जी को रोक के भारत को कमजोर करना है। भारत पीछे बना रहे, चीन आगे जाए, बाकी दुनिया जाए, ताकि हम 26 साल से गरीबी का खेल खेलते रहें। कांग्रेस आज तक यही कहती आई है ना कि हम गरीबी मिटाएंगे। मिटा क्या? तो वो खेल करने के लिए भारत गरीब रहेगा तभी तो। अच्छा, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जब से ठीक हुए लगातार दौरे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है एक तरफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, एक तरफ वो लगातार हर जिले का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद जो कोरोना के केस है वो भी लगातार कम हो रहे हैं। क्या लगता है, क्या 2022 में वापसी होगी या जो वामपंथी द्वारा ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कामयाब होगा? अच्छा, एक बात बताइए, इस देश में 32-33 राज्य हैं। WHO ने किसकी बड़ाई की? क्यों बड़ाई की? WHO को कैसे दिख गया कि कोई उत्तर प्रदेश में है जो घर घर जाके एक व्यक्ति का, आज 14 लाख टीकाकरण वो जांच हुआ है, 24 लाख, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 3 लाख के आसपास जांच हुआ है।
लोग जांच का, अभी अभी मैं देख रहा था आज तक पे गंगा के किनारे तक जाके लोगों को जांच के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति को किसी तरह से जांच करके कि बीमारी से भगाया जाए। सबसे अच्छा परफॉर्म, आखिर WHO उसको क्या, किसी से कोई दुश्मन वो तो है नहीं, लगाव तो है नहीं। मोदी जी भाई, ये टूल किट वाले तुम मीडिया को ले जाके पैसा से खरीद सकते हो, लेकिन WHO को अब जोगी जी खरीदने नहीं जाएंगे। लेकिन भारत पे निगरानी रखे हुए है जो उसका हल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहा है कि सबसे बढ़िया भारत में काम हो रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन ये टूल किट वालों को, इस मीडिया को, ये रवीश कुमार को, ये जितने वामपंथी लंपट हैं, ये लुटियन मीडिया वाले, इनको तो किसी तरह से बदनाम करना है ना, इसलिए कि वो भगवा पहनता है। अब दिक्कत इस बात का है कि अब हम जितने ये वामपंथी हैं जो फिलिस्तीन के साथ हैं, इनका घुटना छिल गया है हिंदुओं के दरवाजे पे तुलसी का पत्ता तोड़ते तोड़ते। जानते ही नहीं है, इनके बाप दादा तो बताया नहीं। हमारे दादा तो 5 साल पहले बता दिए थे कि पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, तुलसी के पत्ते में 100 कुछ बीमारियों का इलाज होता है। आज काढ़ा पीने के लिए हमारे दरवाजे पे मिलेगा ना। हमारे बाप दादा ने हमको बताया है, हमको सिखाया है कि दूध और हल्दी हमारे औरतों को दिया जाता है जब जच्चा बच्चा होता है। ये सब प्राकृतिक ज्ञान हजारों साल से चला आ रहा है। आज ये देख के ये वामपंथियों के पास कोई जवाब नहीं है, तो और जो राष्ट्रवादी चढ़ जा रहे हैं इनके ऊपर और पूछ रहे हैं सवाल, तो इनके पास जवाब नहीं मिल रहा है। यह डर इनको बार बार घेर। महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? वहाँ पे तो कोरोना केस लगातार बढ़े, सबसे ज्यादा कोरोना केस है, लेकिन वहाँ पर मीडिया का कोई कैमरा नहीं जा रहा। माल जानते ही हैं, वहाँ वो है ना, ये फिल्मी सितारे एक हजारों करोड़ के मालिक हैं। यह कमीशन, अरे भाई 1 लाख कितना देखे हैं ना, 100 करोड़ रुपया वसूलो किससे? वहाँ के गृह मंत्री। तो ये पैसा किस लिए वसूला जा रहा था? इसी मीडिया को मैनेज करने के लिए, खरीदने के लिए। तो जहाँ इतने पैसे हों, एक महीने में 200 करोड़ रुपया एक विभाग से आ रहा हो, तो 36 विभाग, 36 दुना समझ लीजिए 50,000 करोड़, इतना पैसा जहाँ हो, हजारों करोड़ हर महीने में आ रहा हो, तो मीडिया को खरीदने में मीडिया क्या है?